नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं आज हूं एक ऐसी जगह के बाहर जिसका हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है। तो आइए हम चलते हैं गांधी भवन के सफर पर और जानते हैं गांधी जी के विचारों और आदर्शों को। गांधी जयंती के इस अवसर पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई आपको लेकर आया है एक ऐसी जगह जहाँ पर कि गांधी जी ने ढेर सारा जो हिस्ट्री था उसको क्रिएट किया था। और ये जो जगह है वो बेसिकली हिस्ट्री में लॉन्ग लॉस्ट है और कर्नाटका में पाई जाती है। आज भी टाइम एंड अगेन ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारी हिस्ट्री है वो एज सच प्रिजर्व्ड रहे। यहाँ तक कि 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन दिया था जहाँ पे जितनी भी जगहें हैं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे गांधी जी या फिर जितने भी लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने विजिट करी हैं, तो उनको एक मेमोरियल यानी कि एक स्मारक में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि जो उन जगह की आइडियोलॉजी है वो प्रिजर्व्ड रहे, जो उन जगह की रेलेवेंस है और जो स्पेशलिटी है एज सच, और जो भी उनका रोल है जो हमारे इतिहास में प्ले किया जाता है, जो उनका इम्पोर्टेंस है वो प्रिजर्व रहे। और इसी की वजह से हम आज इस जगह कर्नाटका में खड़े हुए हैं, जो कि इसी एक इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जहाँ कर कि जो गांधी भवन है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ कि जो गांधी जी थे उन्होंने हमारे देश के लिए कहाँ पर क्या किया। क्योंकि जो जनरल हिस्ट्री है वो मोस्टली लोगों को पता है, वो मोस्टली नोन है लोगों को, लेकिन जो ये ऐसी छोटी छोटी लॉन्ग लॉस्ट एनेक्डोट्स हैं उनके बारे में, इन किस्सों के बारे में मेजरली लोगों को नहीं पता होता। अगर मैं आपको ऐसे ही एक किस्से के बारे में बताऊं तो गांधी जी जब यहाँ पर दौरा किया करते थे तो मल्लेश्वरम में एक ऐसा लेडीज़ क्लब है जहाँ पे 1934 में जो लेडीज़, मतलब वहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए अपने गहने तक दान कर देती थी। अगर ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो हमारे देशवासियों को पता होंगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि देश के हर एक नागरिक ने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। ये जो जगह है वो प्रेरणा का एक स्रोत भी है, जो कि हमें गांधी जी की विचारधाराएं, जो कि सत्य, अहिंसा और शांति थे, उनसे भी अवगत कराता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जब भी हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो ये भजन सबसे ऊपर आता है, जो कि हमें एम्पैथी सिखाता है, जो कि हमें महात्मा गांधी जी के जो विचारधारा थे उससे अवगत कराता है। यहाँ पहुँचते ही हमें एक अलग ही वातावरण का महसूस होता है। यहाँ से जुड़ी हर प्रतिमा, हर फोटो हमें गांधी जी के विचारों के बारे में बहुत कुछ बताता है और हमें उससे रूबरू कराता है। ये जो गांधी भवन है वो हमारे लिए एक अनमोल विरासत है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसको बहुत ही सहेज करके रखता है। और इसका जो आइडिया है, ये जो सेटअप किया गया है, वो बेसिकली इसीलिए किया गया है क्योंकि गांधी जी का जो विचार थे वो ये थे कि नई पीढ़ी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जो भी स्ट्रगल है जो हमारे भारतीय सेनानियों ने फेस किया है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इस धरोहर की रिस्पेक्ट हो और जो भी हमने स्ट्रगल्स किए हैं आज तक इस देश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, वो वर्थ इट रहें और जो नई पीढ़ी है वो उसके बारे में जाने, ताकि उनका जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो और ज़्यादा स्पष्ट यानी कि क्लियर हो सके। हम हर गांधी जयंती बापू के उसूलों के बारे में बात करते हैं, उनकी विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं, और यहाँ तक कि हिस्टोरिकली जितनी भी इम्पॉर्टेंट जगह हैं, फेमस जगह हैं, उनको याद करते रहते हैं। लेकिन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के माध्यम से आज हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपके लिए लेकर आए हैं एक लॉन्ग लॉस्ट ट्रेजर, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और जिसको संरक्षित करने के लिए, जिसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? ताकि यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं सिर्फ उनको नहीं बल्कि हर किसी को इस जगह के मूल्य के बारे में पता हो। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम कर्नाटका की हिस्ट्री में जाएं तो कई सारी ऐसी जगह हैं जो खो चुकी हैं, कमर्शियल प्लेसेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सिर्फ गांधी भवन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि गांधी जी के जो विचार हैं वो अभी संरक्षित हैं।
तो ये हमारा एज सिटीजन्स बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर प्ले करने के लिए, जो कि हम इंश्योर करें कि फ्यूचर में भी ये जो जगह है वो प्रिजर्व्ड रहे, इंटैक्ट रहे, जिससे हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, उनको ऐसे सब हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता हो। क्योंकि सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट पे रिलाय नहीं किया जा सकता है। हम एज एस्पिरेंट्स, जो कि हम यूपीएससी के माध्यम से एक जो हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस का एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, अगर हमें ही ऐसी जगहों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे हमारे भारत के धरोहर के बारे में बात करेंगे। इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पर हम गांधी भवन के बारे में बात किए हैं, जिससे कि आपको पता हो कि सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और ऐसी ही जगहों पर नहीं, पर गांधी जी ने हमारे देश के हर एक हिस्से में काम किया है। और आज गांधी जयंती के अवसर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसी हिस्ट्री के बारे में बात करें जो कि हर किसी को नहीं पता। ये गांधी भवन है जो कि हमारे देश की एक अनमोल विरासत है। गांधी भवन में आज भी महात्मा गांधी की जो भी विचारधाराएं हैं वो बहुत ही सहेज करके रखी हुई हैं। 1965 में श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका इनॉग्रेशन किया था और 1965 से पहले इस जगह को श्री गांधी स्मारक निधि के रूप से जाना जाता था। दोस्तों, गांधी जी का जो संबंध है वो कर्नाटका के साथ बहुत ही गहरा है। गांधी जी ने कुल 18 बार कर्नाटका का दौरा किया, जिसमें से 14 बार वो बेंगलुरु आए हैं। फिर चाहे वो खादी का प्रचार प्रसार हो, हरिजन फंड के लिए लोगों को सम्मिलित करना हो, या फिर दूसरे लोगों को या पूरी कंट्री को यूनाइट करने का आइडिया प्रोपगेट करने का हो, यहाँ कर्नाटका में गांधी जी ने ये सारे स्टेप्स पर ध्यान दिया और ये सारे आइडियाज़ को प्रोपगेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से ये जो स्मारक है वो इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और एक लॉन्ग लॉस्ट जेम भी है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग बात करते हैं। गांधी जी अपने भजनों, पत्रों और अदर सोर्सेज के साथ हम सबको, जो कि हम नई पीढ़ी हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते थे कि कैसे करुणा, विनम्रता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अगर हम इंसान होते हुए भी किसी दूसरे का दुख नहीं समझ पाएंगे तो हम में इंसानियत की भारी कमी हो सकती है। और इसीलिए गांधी जी के आदर्शों को आज हर बच्चे तक पहुंचाना, जो कि नई पीढ़ी को बना रहा है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो गांधी भवन की ज़मीन है वो कर्नाटका के देन सीएम श्री रामकृष्ण हेगड़े ने डोनेट की थी, जिसका आइडिया ही यही था कि गांधी जी के जो विचार हैं, जो उनकी उसूल हैं, उन सबको नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए। गांधी जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेइंग है जिसका नाम है बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आज हम सब मिलकर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्लेज करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के साथ कि हम एक ऐसा चेंज बनेंगे जो कि हम इस देश दुनिया में देखना चाहते हैं। हम वैसे सिटीजन्स नहीं रहेंगे जो कि सिर्फ अपनी चीज़ों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे जो कि अपनी कंट्री में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। तो आइए इस गांधी जयंती हम अपनी लाइफ में जो गांधी जी के उसूल और आदर्श हैं उनको मॉडरेशन में सही पर अप्लाई करते हैं। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off from Let's Crack UPSC CSE. जय हिंद, जय भारत।